भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किसने किया? उनकी माता जी को गाली किसने दिया? क्या रुचिका सिंह 25 साल की हैं या 15 साल की? आखिर वो सार्वजनिक रूप से वीडियो बनाकर माफी क्यों मांगी? क्या इस देश में गाली देना अपराध है? नमस्कार, मैं नवीन आरएस। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, आज हम इस वीडियो में आज की बात करेंगे। आज की जो टॉपिक है उस बारे में बात करेंगे। इतिहास में नहीं जाएंगे। 1947 में किसने क्या बोला था, 2014 के पहले किसने क्या बोला था, 2014 के बाद किसने क्या बोला था, उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आज की बात करेंगे। जिन जिस भाषा में समझता है उस भाषा में बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने 5वें रील के माध्यम से देश को बताते हैं कुछ शरारती बच्चों ने उनको और उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली दिया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी। ये बिल्कुल बुरी बात है। गाली देना बिल्कुल गलत है, बुरा है। हम इसका समर्थन नहीं करते, न ही देश गाली का समर्थन करता है। वो भी प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया हो, देश बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करता। अब जानते हैं गाली किसने दिया। सोशल मीडिया पे एक वीडियो आती है जिसमें एक लड़की खुलेआम प्रधानमंत्री जी को गाली दे रही है। ये मामला है जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, छात्रों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, तब की वीडियो है। वीडियो आती है, शासन प्रशासन पुलिस उसकी जांच करती है, फिर उस लड़की पर 0 FIR दर्ज कर लेती है। 0 FIR दर्ज करने के बाद पुलिस उसकी एज, उस लड़की की एज 25 वर्ष बताती है। फिर उस लड़की का नाम रुचिका सिंह है। रुचिका सिंह एक वीडियो बनाती हैं सोशल मीडिया पर जिसमें मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। वो अपना एज 15 वर्ष बताती हैं और मानती हैं ये बात कि मैंने मोदी जी को गाली दिया, इसलिए मैं देश से, मोदी जी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, गाली देने पर FIR कब से होने लगा, केस कब से होने लगा? अब आप लोग मोदी जी के कुछ बयान सुनिए, कुछ शब्द सुनिए। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मुजरा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ऐसे शब्द भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद यूज करते हैं और इनके कई सांसद मां की गाली देते हुए पाए गए हैं। इनके CM अशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं। उनके बारे में जनता पूछ रही है, मोदी जी क्या इनके ऊपर केस हुआ, क्या इनके ऊपर FIR हुआ? आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने बोला है, मोदी जी आप मेरा मोबाइल एक दिन के लिए ले लीजिए। आपके समर्थक मुझे दिन रात गाली देते हैं, माँ की गाली देते हैं, मारने तक की धमकी देते हैं। ये एलिगेशन संजय सिंह जी ने आपके ऊपर लगाया है मोदी जी। और रही बात गाली की, मोदी जी आप अपना सोशल मीडिया हैंडल चेक करिए। आप जिस वीडियो में, जिस रील में बोले हैं मुझे और मेरी स्वर्गीय माता जी को गाली दिया गया, उस रील के कमेंट सेक्शन चेक करिए। मैंने चेक किया है, उसमें इतनी गाली भरी हुई है, इतनी गाली भरी हुई है, पूछिए मत। इतना ही नहीं मोदी जी, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी हों, सबके सोशल मीडिया हैंडल पर आप जाके चेक करिए, चाहे वो पक्ष वाले हों, विपक्ष वाले हों, सबके कमेंट बॉक्स में गालियों से भरा पड़ा हुआ है। कौन देते हैं ये गाली? पक्ष वाले बोलते हैं विपक्ष देता है, विपक्ष वाले बोलते हैं पक्ष वाले देते हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? किस दिशा में भारत जा रहा है? मोदी जी आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री हैं, मुखिया है। आपको भारत के लोग सुनते हैं, अपना नेता मानते हैं। आप इंस्टाग्राम पे पहली बार रील बनाए, पहली रील आपकी 400 मिलियन क्रॉस कर गई। हर रील आपकी लगभग, अभी तक आपने 5 रील बनाई है, सभी रील 100 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। इसका मतलब है भारत के लोग, भारत की जनता आपको सुन रही है। आपके एक
बयान की वजह से, एक बात की वजह से आज रुचिका सिंह को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। अभी ताज़ा बयान आया है रुचिका सिंह का, उन्होंने मीडिया में आके बोला है, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपको थ्रेड्स आ रहे हैं, कि हमें थ्रेड मिल रहा है, लोग फोन करके गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं और काफ़ी कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि मैं वीडियो में बोल नहीं सकता। मोदी जी, आपने ही बोला है ना कि हम उनको माफ करेंगे। क्या रुचिका सिंह को माफी मिलेगी या नहीं, सवाल आज ये है। गाली तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी दिया जाता है, नेहरू जी को भी दिया जाता है, उनके ऊपर FIR हुआ, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ। और रही गाली की बात, जितने भी गोदी मीडिया है, लाइव चैनल चलते हैं, न्यूज चैनल, गोदी मीडिया, आप उनके जाके लाइव कमेंट पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कितनी गालियां पड़ती हैं। और उसमें लिखा भी क्या रहता है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, सारी चीज़ बताना या बोलना यहाँ पे मुमकिन नहीं है। उस पर बहुत सारा कमेंट एक ही रहता है, ये गोदी मीडिया है, बिकी हुई है, भाजपाई मीडिया है। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये बाकायदा आप लाइव कमेंट पे जाकर पढ़ सकते हैं, जितने भी बड़े चैनल हैं न्यूज के। इसीलिए छात्र आंदोलन में बच्चों ने, स्टूडेंट ने अभिनव पांडे, अजीत अंजुम जी को आई लव यू बोला, कंधे पे उठाया, भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रियल में जो जंतर मंतर पे हुआ, बच्चों की आवाज़, छात्रों की आवाज़ देश तक पहुंचाई। मैं 20 तारीख की बात कर रहा हूं, जब संसद चलो यात्रा निकला था। उस दिन मैं दिन भर बैठा था, लाइव न्यूज चैनल देख रहा था। न्यूज चैनल पे, सारे न्यूज चैनल पे जो एक चीज़ कॉमन थी वो आपको बताता हूं मैं, कि पुलिस बहुत कम बलपूर्वक इस्तेमाल कर रही है, बहुत कम बल प्रोटेस्टर पर इस्तेमाल कर रही है। कि शासन प्रशासन द्वारा ऐसा कहा गया है, स्टूडेंटों पर, प्रोटेस्टरों पर बल कम प्रयोग करो। ये एक नैरेटिव 20 तारीख को आप पूरे मीडिया चैनल पे सुनेंगे, जितने बड़े मीडिया चैनल हैं, जितने लाइव वहाँ पे चल रहे थे। क्योंकि उस दिन जंतर मंतर से लेकर संसद तक नेट बंद किया गया था, लोगों के वीडियोज नहीं आ पाए। और एक दिन बाद जब वहाँ से वीडियोज आई तो पूछिए मत, हाहाकार मच गया। मोदी जी, एक बच्ची ने गाली दे दिया, इतना बड़ा इशू बन गया, उसके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया। हालांकि गाली देना बुरी बात है, गलत है, हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन मोदी जी, मेरा आपसे सवाल है, जंतर मंतर पर जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, 20 तारीख को संसद मार्च निकला, 20 तारीख को जनता पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, डंडे में कील लगा के मारे गए, पायलट गन का इस्तेमाल हुआ। और तो और एक कई सारी वीडियोज ऐसे ही मिल जाएंगी कि मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे पुलिस वाले ने मारा, उसकी वीडियो है, सोशल मीडिया पे है, अपने पाँव में चोट लगा हुआ दिखा रहा है। क्या उससे शासन प्रशासन माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? जनता जवाब चाहती है। CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके कहते हैं, गाली देना कब से अपराध हो गया? हाँ, गाली देना बुरा हो सकता है, बुरी बात हो सकती है, लेकिन अपराध नहीं हो सकता। गाली देना अपराध है तो सबसे बड़े अपराधी बीजेपी के IT सेल वाले हैं, जो लड़कियों को गाली दिए हैं, भर भर के गाली दिए हैं और टैग करते हैं मोदी जी को। अगर कोई गाली दिया है उससे आप बात करिए, उसको समझाइए केस किस बात का। आतिशी जी कहती हैं, जो आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, बेटा देश बहुत शर्मिंदा है, हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं कि तुम्हें जिस तरह
डराया गया, धमकाया गया, FIR की गई। आज हम नज़रें नहीं उठा पा रहे हैं कि देश, पुलिस और प्रशासन एक 15 साल की बच्ची को डराने में लगा हुआ है। पर यह ना बीजेपी की पहली गलती है, न आखिरी। यह सत्ता के अहंकार में पागल हो गए हैं। पर जिस तरह जिंजी ने इन्हें झुकाने पर मजबूर किया, जल्द ही यह युवा इन्हें कुर्सी से नीचे लाएंगे। ये आतिशी जी के बयान हैं। मोदी जी, आप ही ने कहा ना, ये भटके हुए लोग हैं, भटकाए हुए लोग हैं, गुमराह हैं, इन्हें राह दिखाना है। राह दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। हालांकि कठिन है, लेकिन हम दिखाएंगे। दिखाइए ना मोदी जी। पिछले 12 साल से आपकी सरकार है, फिर भी गुमराह हैं। पिछले 12 साल से ये बच्चे गुमराह ही हैं। 12 साल बाद आप इंस्टाग्राम पे रील बनाकर ये बोल रहे हैं कि ये गुमराह हैं। मोदी जी, आप इसी रील का कमेंट सेक्शन आप चेक कर लीजिए एक बार। मोदी जी, अगर सच में आप राह दिखाना चाहते हैं तो पूरा भारत आपके साथ है। जिस तरह नेपाल में हुआ, जिंजी रोड पर आ गए थे, सरकार को उखाड़ फेंकी, उसकी झलक 20 तारीख को दिल्ली में भी दिखी। सरकार, मोदी सरकार झुकी, मंत्री का इस्तीफा हुआ। राजनाथ जी ने बोला था हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होते, हुआ ना। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ ना। आखिर 20 से 22 बच्चे पेपर लीक की वजह से आत्महत्या कर लिए। क्या उसके लिए सरकार माफी मांगी? कंपनसेशन अलग की बात है, सरकार ने माफी मांगी, हाँ या ना? जिंजी समझ चुका है लोकतंत्र देश है, जवाब मांगना हमारा हक है। शांतिपूर्ण से जवाब आपको देना पड़ेगा। मोदी जी, हाथ जोड़कर आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, जो बच्ची आपको गाली दी, हालांकि आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन है तो एक इंसान ही ना। आपका मन दुखी हुआ होगा, आपकी भावनाओं को आहट हुई होगी, निराश हुए होंगे आप, लेकिन फिर भी वो बच्ची सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती मानी और आपसे माफ़ी मांगी हाथ जोड़कर। तो मोदी जी, प्लीज़ उस बच्ची को माफ़ कर दिया जाए। वो नाबालिग है, उसकी पूरी भविष्य उसके सामने अभी है। हमें आशा है आप उसे माफ़ करेंगे और जल्द से जल्द केस वापस लिया जाएगा। और भाई साहब, आप लोग यहाँ तक पहुँच आए हैं तो हमारी आपसे विनती है, गुजारिश है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, मैं नवीन आरएस।